प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से आज सीखेंगे बपतिस्मा के विषय में। अभी हम लोगों ने सीखा था बीते 2 क्लासों में कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, बपतिस्मा से लेने से पहले हमें क्या क्या करना है। और आज एक मुख्य विषय मैं लेकर आ रहा हूं, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और बपतिस्मा लेने से पहले हमें क्या करना है। आज सबसे बड़ी बात है कि बपतिस्मे को मन फिराव का बपतिस्मा बोला जाता है। मन फिराव अजीजों, जब हम इस मन फिराव के विषय में बातचीत करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने जो गलती की है, जो पाप किए हैं, आपको उनके लिए अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ये गलती किया है, मैंने ये पाप किया है, मुझे उनके लिए माफी मांगना है। जब तक आप माफी मांगेंगे नहीं, तब तक आपका मन पूरी रीति से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होगा, आपका शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इन बातों को सिखाएगा कि हम अपने पाप को, अर्थात उन गंदे विचारों को, गंदे कामों को जो हम करते हुए आ रहे हैं, हो सकता है हमारे पुरखाओं के द्वारा जो होते हुए आ रहे हैं, हम उनके लिए अंगीकार करना है, मन फिराना है। नीति वचन की किताब उसके 28 अध्याय उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता है। अजीजों, याद रखिए मन फिराव का अर्थ क्या है, मन फिराव हमें कैसे करना है, किन बातों के लिए हमें मन फिराने की जरूरत है। वचन में लिखा है, नीति वचन 28 उसके 13 पद में लिखा है, जो कोई अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने बुरे स्वभाव को छिपा के रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होगा। परंतु जो अपने पाप को अंगीकार कर लेता है, मान लेता है, छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाती है। अब आपको इस बात को समझना है कि जब तक मन नहीं फिरेगा, जब तक आप अपने बुरे स्वभाव से, बुरे जो आपने कर्म कर रखे हैं, आप जो गलत करते हुए जा रहे हैं, उनके लिए जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, आप प्रभु के लिए, बपतिस्मा के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के दूसरे पद से जो आप पढ़ेंगे, मत्ती उसका 3 अध्याय 2 पद जब आप पढ़ेंगे, 2, 3, 4, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करते हुए आया और उसने प्रचार करना आरंभ किया, तो उसके शब्द, उसके प्रचार में एक ही टॉपिक था, एक ही भाषण था उसका, और वो क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसे चौरस करो, सीधा करो। जो ऊंचा नीचा उसे सीधा करो, जो टेढ़ा मेढ़ा उसे सीधा करो। प्रिय भाई और बहनों, मन फिराव, आपको मन फिराना है उन सारी चीजों से जिनमें आप संसार में रहते हुए, जिन चीजों में आप शायद पहले लगे हुए थे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको मन फिराना है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बिल्कुल क्लियर इस बात को प्रचार किया कि अपने अपने पापों के लिए, मत्ती उसका 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अपने अपनी गलतियों को लोगों ने माना, अपने अपने पापों को अंगीकार करना शुरू किया और उनको बोला कि हाँ, मैं एक पापी हूं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आकर लोगों ने घुटना टेकना शुरू किया, अपनी गलतियों को मानना शुरू किया, मन फिराया और
यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। अजीजों, ये एक ऐसा एक प्रक्रिया था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आरंभ किया और वो कार्य लगातार लोगों के बीच में होते गए और लोग देखा देखे, एक दूसरे को देखा देखे उन्होंने मन को फिराना शुरू किया और अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से उन्होंने फिरना शुरू किया। अपने बुरे कामों से लोगों ने तौबा करना शुरू किया और बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हुए। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना पकड़वाए जाने के बाद उसने भी प्रचार किया। जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वाने के बाद, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पकड़वाया गया उसके बाद यीशु ने गलील में आकर प्रचार करना शुरू किया और एक ही बात को बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला स्वर्ग का राज्य निकट है, पर यीशु मसीह ने बोला आ चुका है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। ये मन फिराव का सुसमाचार केवल आज से नहीं, आज से 2000 साल पहले से लगातार ये यूहन्ना के द्वारा प्रचार किया गया, यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किया, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा प्रचार किया गया और आज भी ये प्रचार किया जाता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। अजीजों, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, और परमेश्वर का वचन भी इस बात के लिए हमें बिल्कुल क्लियर शिक्षा देता है। रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय 9 और 10 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करना जरूरी है। अजीजों, बपतिस्मा लेने से पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा, अपने पाप के लिए तौबा करना पड़ेगा, तभी आप पूरे दिल के साथ पूरे मुंह से बोलते हुए इस चीज को जब स्वीकार करते हैं तो आप निश्चय उद्धार को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहां पर इसी बात को सिखाता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह में होकर मन फिराने की जरूरत है। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, मन किन किन चीजों से फिराना है। आप अगर नशा करते हैं तो आपको नशा करना बंद करना पड़ेगा। आप चोरी करते हैं तो आपको चोरी करना बंद करना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हैं तो आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आपको मूर्ति पूजा करना बंद करना पड़ेगा। आप प्रसाद खाते हैं, आप बलि चढ़ाते हैं तो आपको वो सारी चीजें बंद करना पड़ेगा। आप जिन रीति रिवाजों में जब आप फंसे हुए हैं तो उनसे आपको बाहर आना पड़ेगा। और बाइबल में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं कि जब तक आप उन चीजों से मन नहीं फिराएंगे, उन चीजों से तौबा नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपका मन फिराव सही नहीं है। एक घटना मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय, वहां पर एक समौन जादूगर के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो लोगों को देखा देखी जब फिलिपुस वहां पर प्रचार कर रहा था और फिलिपुस के कामों को देखकर, प्रार्थनाओं के द्वारा क्या क्या काम वहां पर होते, कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं, इन सारे कामों को देखकर वहां रहने वाला एक जादूगर, समौन जादूगर, उसने भी क्या किया, अपने मन को फिराने के लिए, दिखावटी मन फिराने के लिए कोशिश किया। लोगों को ऐसा मालूम चला कि एक जादूगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना शुरू किया, पर हकीकत में वो केवल लोगों को दिखाने के लिए किया था, उसका मन नहीं बदला था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस वहां पर पहुंचा और लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाना शुरू किया, तो ये जो समौन जादूगर है, ये बहुत सारा पैसा लेकर पतरस के सामने आया और इस तरीके से बोला कि प्रभु के जन, मुझे भी ये अधिकार दे दे और ये सारा पैसा ले ले कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पा जाए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ, पतरस ने एक बात को कहा
तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने प्रभु का दान पैसों में खरीदने के लिए कोशिश किया है। तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। अजी जो कितनी बड़ी बात है कि ये व्यक्ति बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में शायद भाग ले रहा है, विश्वासी लोगों की मंडली में वो चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसका मन प्रभु के सामने सीधा नहीं था। और पतरस ने उसको कहा कि जब तक तू मन नहीं फिराएगा तो मैं देख रहा हूं कि तेरा मन पीते से भी कड़वा है और परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर आने वाला है। और उसके बाद इस समौन जादूगर ने मन फिराया और पतरस के सामने रोना शुरू किया और बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, जो शब्द आपने बोले उनमें से कोई भी चीज मेरे ऊपर ना घटे, मैं मन फिराता हूं, मैं अपनी गलती के लिए अंगीकार करता हूं। अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी मन नहीं फिराते हैं, और जबकि बाइबल का नियम क्या कहता है कि पहले मन फिराओ फिर बपतिस्मा लो। पर आज बहुत से लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, पहले बपतिस्मा लो बाद में मन फिराते रहना। नहीं, ये शिक्षा गलत है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में समौन जादूगर के विषय में, कि उसने बपतिस्मा लेने के बाद मन फिराया है, जब उसको मालूम चला कि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर प्रकट होने वाला है। अजीजों, आज आपको भी और मुझे मन फिराने की जरूरत है। आज आपको और मुझे भी अपनी गलतियों के लिए अंगीकार करने की जरूरत है। जब तक हम अपनी गलतियों के लिए तौबा नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तब तक हमारा बपतिस्मा लेना भी कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए जरूरी है कि हम मन फिराएं हर एक बुराई से। बुराई को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपने बुराई को पकड़ रखा तो आप कभी भी आपके काम सिद्ध नहीं होंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा, जो बुराई, जो पाप छिपा रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता, वो परमेश्वर के न्याय का सामना करता है। पर जो अपनी गलती को मान लेता है, छोड़ देता है, प्रभु उसके ऊपर दया करना शुरू करता है। आज आपको जानना है, समझना है कि आपको बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराना ही पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, परमेश्वर के चेला होने के लिए, चेला बनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। सभी को जय मसीह।